कहिए कैसे हैं आप। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम छोटा समझ के, मामूली समझ के इनको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जबकि यही छोटी बातें, यही जो हम मामूली बातें समझ रहे हैं ना, ये तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकती हैं। इसलिए जाननी ज़रूरी है, जाननी भी ज़रूरी है और अपनानी भी ज़रूरी है ये बातें। तो आज इसी बारे में मैं लेके आई हूँ 10 बातें। तैयार हैं आप सुनने के लिए? सबसे पहली बात, गेस्ट यानी मेहमानों का तो घर पर आना जाना लगा ही रहता है। कभी लोकल वाले मेहमान आ गए, कभी कोई बाहर से आ गए, मतलब आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी घर पर गेस्ट आने वाले हो, मतलब पता है, जैसे मान लीजिए एक गेस्ट है, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और वो आ रहे हैं, मतलब दिल्ली रहते हैं मान लीजिए, और वो जहां हम रहते हैं वहां से 3-4 घंटे का रास्ता है और वो आ रहे हैं। ठीक है, तो बीच बीच में जैसे पता है कि वो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर इस बीच में जैसे 10 बजे या पौने 11, हाँ जी कहाँ पहुंचे आप, आपकी वेट हो रही है, जल्दी आइए, मतलब अच्छा लगता है। इससे अगर उनको फ़ोन कर कर उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि कहाँ तक पहुंचे, जल्दी आइए, आपकी वेट हो रही है, मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, तो ना बहुत अच्छा महसूस होगा उनको और अपनी एक इम्पॉर्टेंस महसूस होगी उनको। मतलब ये चीज़ हमें फील करानी चाहिए। कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, पता है गेस्ट आ रहे हैं, अच्छा फ़ोन तो करना बहुत दूर की बात है, जब घर पे आकर वो डोर बेल भी बजा देते हैं ना, तब भी हम 2-4 मिनट बाद खोलते हैं। और वहीं कितना अच्छा हो कि वो आए, उनकी गाड़ी आके रुकी और हमारा गेट खुल गया, मतलब हमने दरवाज़ा खोल दिया, मतलब हम उनकी वेट कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। मतलब आप खुद पे अप्लाई करके देखिए ये चीज़ कि कोई ऐसा करे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो हमें वो करना चाहिए। ये चीज़ें मैं वही कह रही हूँ, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते। जबकि अगर हमने जान लिया और इनको अपनी लाइफ में अपना लिया, ज़बरदस्त बदलाव, ज़बरदस्त पॉजिटिव, मतलब हमारी एक पर्सनैलिटी अलग ही होगी। समझ रहे हैं आप? अब आती है दूसरी बात, कपड़े। कपड़े हमेशा मतलब वेल ड्रेस्ड रहें। वेल ड्रेस का ये मतलब नहीं है एकदम बन ठन के रहे या ब्रांडेड कपड़े पहने, नहीं है। मतलब आप वेल ड्रेस्ड रहे, मतलब देखने में अच्छे लग रहे हो। कई बार क्या होता है, अरे घर पे तो बैठे हैं, कैसे भी रह लो, नहीं घर पे, अरे मेहमान तो कोई आना नहीं है, पता है कि किसी ने आना नहीं है, कोई वैसे भी डोरबेल बजा सकता है, कोई घंटी बजा सकता है, कोई मान लो कोई किसी का पता ही पूछ सकता है, कोई जोमेटो वाले ही आ गया कि जी इनका घर कहाँ पे है, बेल बजा के पूछ सकता है। बाहर निकलेंगे तो खुद आपको झिझक महसूस ना हो। होता है ना कि अरे मैंने क्या कपड़े पहन रखे थे, ये भी क्या सोचेगा, मतलब इस तरह की बात, ये चीज ना हो। कई बार तो हम जैसे मार्केट भी जाते हैं ना, अरे ये क्या, वैसे तो किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तो बहुत सज सवर के जाते हैं, बिल्कुल तैयार होके एकदम टेंच होके जाते हैं। पर अगर जैसे मार्केट तक भी जाना है, अरे ये साथ वाली दुकान ही तो है, अरे ब्रेड अंडे तो लेने जाने हैं, इसमें क्या है तैयार होने वाली बात, अभी गई और अभी आई, ऐसी सोच होती है ना कि शाम का समय है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर वहां पर अगर कोई मिल गया, प्रॉपरली ड्रेसअप हो, मतलब घर पे अगर डोरबेल हुई है ना, तो दरवाजा खोलने से पहले अपने आप को एक बार देख ले शीशे में, मैं ठीक लग रही हूँ या मैं ठीक लग रहा हूँ। जरूरी है ये बहुत। यही छोटी छोटी बातें हैं, इसी में ही हम मात खा जाते हैं। अब आती है तीसरी बात, जब कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हो, अपनी परेशानी, अपना दुखड़ा रो रहा हो, मेरे तो घुटने जवाब दे गए, चला नहीं जाता, मेरे तो सिर में दर्द रहता है, मेरे तो ये प्रॉब्लम, मेरे तो कब्जी की प्रॉब्लम रहती है, मतलब इस तरह के अपने दुखड़े रो रहा हो ना, चुपचाप सुन लीजिए। मतलब क्या होता है कि हम भी उसके साथ साथ चालू हो जाते हैं, हाँ मेरे तो खुद सिर दर्द रहता है, मेरे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम लग रही है, या मेरे तो 2-2 3 3 दिन तक कब्जी रहती है। मतलब इस तरह से उसकी सुन ले, अपनी ना चलाएं। ठीक है आपको भी प्रॉब्लम है, उस जैसी मिलती जुलती प्रॉब्लम है, पर इस समय वो सुना रहा है, अपना दुखड़ा वो रो रहा है, तो उसकी बात को सुन लीजिए। अपनी बोलेंगे ना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या है, मैं तो अपनी सुना रहा हूँ, ये अपनी चालू हो गया। तो जरूरी है ये बात, जब कोई अपनी परेशानी, जब कोई अपना दुखड़ा रो रहा हो, तो चुपचाप सुन लीजिए, अपनी नहीं चलानी, ये बात। अब आती है चौथी बात, कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए। मतलब जैसे कि अरे शादी नहीं हुई आपकी अभी तक, क्या हुआ, मतलब इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, इस तरह की बात।
और हमारा लहजा भी होता है अजीबोगरीब, टॉन्टिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर जैसे शादी को एक कपल के 4-5 साल हो गए, अच्छा बच्चा नहीं हुआ अभी तक, क्या हुआ, सब ठीक तो है, अरे। या एक आदमी है, अरे तुम अंडा खाते हो या तुम नॉनवेज खाते हो, हाँ ये कब से शुरू कर दिया तुमने, अरे उनकी लाइफ है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, वो जो खाएं, वो जो पहने, है ना, और उनकी जो मर्जी हो कि अभी बेबी चाहिए नहीं चाहिए, अभी शादी करनी है नहीं करनी, आप क्यों टांग अड़ाते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ है ना, इस चीज़ को तो बिल्कुल लगाम लगा लीजिए, मतलब आपको लोग पसंद करना बंद कर देंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ। इस तरह की अगर बातें पूछ ली आपने तो नहीं अच्छी लगती, मतलब कोई भी किस प्रॉब्लम से अगला निकल रहा है या क्या वजह है, हमें क्या पता। इसलिए अब आती है 5वीं बात, और वो ये कि जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए, है ना, हमें ठेले वाला दिखा, मूंगफली वाला दिखा, हमने मूंगफली खरीद ली, ठीक है, हमें फल वाला दिखा, हमने केले खरीद लिए, है ना, मूंगफली भी खा रहे हैं, अच्छा छिलके, सड़क तो डस्टबिन है ना, सड़क पे फेंकते जा रहे हैं, अरे वैसी गंदी पड़ी है सड़क, हमने गंदी कर दी तो 2-4 दाने हमने डाल दिए, क्या फर्क पड़ गया, या केले का छिलका हमने डाल दिया तो क्या बहुत बड़ा तूफान टूट पड़ा, क्या हो गया फिर, सभी करते हैं इसलिए हम भी करेंगे, क्या ये सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप तो एक अच्छे नागरिक बनिए, लोग करते हैं करने दीजिए, हो सकता है आपको देख के किसी को प्रेरणा मिल जाए, किसी को सबक मिल जाए कि वो है ना, वो कभी नहीं डालते सड़क पे, हम भी नहीं डालेंगे, हाँ रख लीजिए अपने हाथ में, या जो भी चीज़ आपके बैग है उसमें रख लीजिए, जहां कहीं डस्टबिन दिखे वहां फेंक दीजिए, पर ऐसे सड़क पे बिल्कुल नहीं फेंकना, गलत बात होती है ये, बिल्कुल गलत बात होती है, इस चीज को समझना चाहिए। कल को बच्चे भी देखेंगे फिर वो भी ऐसा करेंगे, तो जो लोग करते हैं उनको हम इस तरह से भी सबक दे सकते हैं कि हम ना फेंके, हम तो सफाई का ख्याल रखें ना कम से कम, कि नहीं। अब आती है 6ठी बात, कभी भी किसी की बॉडी को लेके ना कोई कमेंट पास नहीं करना, कोई रिमार्क पास नहीं करना, अरे कितना मोटा है ये, देखो कितना मोटा है, अरे कितना पतला है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस बीमारी से उठा है, या अरे इसके सिर के बाल कहाँ गए, अरे ये तो गंजा है, इस तरह से। और हमारा कहने का तरीका भी, मतलब बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई कमेंट, कोई रिमार्क पास नहीं करना, बहुत गलत बात है, बहुत बुरा लगता है। अगर वो आदमी, मतलब जैसे एक आदमी के बाल बहुत कम है, अगर वो अपनी तरफ से खुद बता रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बाल बहुत कम हो गए, पता नहीं क्या हो गया, तो अलग बात है, फिर आप अपनी तरफ से 1-2 बात कुछ भी बोल सकते हैं, पर अपनी तरफ से आप खुद ही रिमार्क किए जा रहे हैं, खुद ही कमेंट पास किए जा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब बहुत बहुत पिंच होती है ये बात। अब आती है 7वीं बात, जब तक कोई सलाह ना मांगे ना मत दीजिए, हमारी आदत ही होती है, मतलब बिना मांगे हम देते रहते हैं, और खासकर तो उस मामले में और भी ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए जब कुछ डिफरेंट बात हो, जैसे गाड़ी खरीदी है किसी ने, अरे यार तू तो ये वाली गाड़ी ले, ये तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब कमाल की गाड़ी है, मैंने भी ली हुई है, मतलब इस तरह की बात। या फिर उस लोकेलिटी में कोई घर ढूंढ रहा है, उस लोकेलिटी में ढूंढ तू वो बढ़िया घर है, मतलब वो जगह एकदम बेस्ट है, मैंने सुना है, मेरे एक दोस्त ने बताया था, इस तरह से। अपनी राय मत दीजिए, हर एक को पता है उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, अपनी राय। अगर कोई मांग रहा है, कोई पूछ रहा है, फिर तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, भाई मेरे पास ये गाड़ी है, या मैं यहाँ रहता हूँ, ये लोकेलिटी अच्छी है, या मेरे पास ये गाड़ी है, ये कंफर्टेबल है। पर अपनी तरफ से बिना पूछे ही कोई आपसे सलाह नहीं ले रहा, पर अपनी तरफ से बताना बिल्कुल गलत बात है। या कई बार तो क्या होता है, जैसे कि ना ये लड़का जैसे कोई मैच देख रहा है अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए, ये वाला मैच बहुत अच्छा है, ये वाली फैमिली बहुत अच्छी है, यहाँ पे कर दूँ, उनकी शादी यहाँ पे कर दूँ। तो ऐसे क्या होता है कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी के बाद मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भलाई में तो हम रहेंगे ही नहीं। हाँ, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, कोई भी खटपट हो गई लड़का लड़की में आपस में, तो ब्लेम सीधा सीधा आपके ऊपर आएगा कि आपने बताया था, ये सब जो गड़बड़ हुई आपकी वजह से हुई, हमारे पास तो एक बड़ा अच्छा रिश्ता आ रहा था, हमारे पास तो एक ऐसा आ रहा था, पर हमने तो दोस्ती का लिहाज किया, इसलिए किया, अब देखो हम कहाँ फंस गए। मतलब अच्छाई में तो हम कहीं नहीं रहते, पर बुराई में तो फिर वो हमसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे।
इसलिए इस चक्कर में पड़िए ही मत। अब आती है 8वीं बात। ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं इसमें हमारे अपनों के फ़ोन आते हैं ना, पर कई बार अनवांटेड फ़ोन्स भी आते हैं, मतलब अनचाहे फ़ोन जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, और ये बहुत बार आते हैं, मतलब बहुत इरिटेट भी कर जाते हैं, दुखी भी कर जाते हैं। जैसे आपने लोन लेना है क्या, आपने इंश्योरेंस कराई हुई है क्या, आपने इनाम जीता है, मतलब इस तरह के फ़ोन और बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो हम मतलब तंग आकर और हम बहुत रूडली बात कर जाते हैं। अकल नहीं है तुमको, तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हें नंबर किसने दिया, अभी तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा, मतलब इस तरह की बात। फोन आते ही हम इरिटेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना। जब भी कोई इस तरह का फोन आता है ना, तो सॉरी नहीं और फोन रख दिया बस। नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू और फोन रख दिया बस। क्या होता है कि इससे हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है। उनका तो काम है, उन्होंने तो करना ही है, आप रख दो बस, पोलाइटली बात करके रख दो कि नहीं नो थैंक यू और फ़ोन रख दो बस। और इसके अलावा भी जैसे ट्रू कॉलर है फ़ोन पे, अगर हमारे इंस्टॉल है ना, तो पता लग जाएगा कि ये कॉल किसकी है, मतलब स्पैम है क्या है, तो उठाओ ही ना, वो नंबर ही ब्लॉक कर दो। ये और भी अच्छा है, मतलब पहले से ही पता लग जाएगा, जैसे बेल आएगी पता लग जाएगा तो स्पैम कॉल है, तो उसको बंद कर दिया, उस नंबर को ब्लॉक कर दो, खत्म। आप अपना आपा नहीं खोना, मतलब अब कोई फोन आ रहा है, आप पोलाइटली नो थैंक यू कह के फोन रख दो, बेस्ट है वो। पर इस तरह से चिल्लाएंगे, हाइपर होंगे, फिर अपनी तबीयत खराब हो रही है, उनका क्या फर्क पड़ रहा है, तबीयत किसकी खराब हो रही है। कई बार तो गुस्से में आके फोन ही पटक देते हैं, क्या होगा फिर, ठीक कराते फिर वो 2 दिन तक चक्कर लगाते रहो फोन ठीक कराने वाले के पास, दुखी होते रहो, बिना फोन के तंग होते रहो, फायदा क्या है। क्लियर हो रही है ना आपको ये बातें। अब आती है 9वीं बात कि जब हम किसी से उधार ले रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं, तो समय से, मतलब ये ना हो कि उनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, उनको बताने की ज़रूरत पड़े कि आपने लिया हुआ है। जैसे पैसे की बात कर लीजिए, उधार ले रहे हैं, अगले महीने तक मैं चुका दूंगा, अगला महीना मतलब अगला महीना। आप देखकर उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उनकी फ़ोन्स नहीं उठा रहे, तो ये तो गलत बात है ना। फिर ऐसे विश्वास कैसे बनेगा, वो नहीं देंगे आपको आगे से, इसलिए। और इसके अलावा जैसे पड़ोसन है, आमने सामने है, जी मिक्सी ख़राब हो गई, एक बार देना, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सब्जी बनानी है, चटनी टमाटर पीसने हैं या चटनी बनानी है। अच्छा फिर याद दिलाना पड़ रहा है कि आप 2 दिन पहले हमारी मिक्सी लेके गए थे, अगर आपका काम हो गया तो दे दो। अच्छा फिर कई बार क्या होता है कि मिक्सी वापस भी कर रहे हैं ना, तो उसमें चटनी भी लगी हुई है थोड़ी सी, है ना, टमाटर भी लगे हुए हैं, तो साफ सुथरा तो करके दो ना आप उनको, ऐसे नहीं देना चाहिए, गलत बात होती है। या फिर जैसे मान लीजिए चीनी मांगने गए, अच्छा कटोरी भी अपनी नहीं लेके गए, चीनी मांगने पड़ोस में गई है, अपनी कटोरी भी नहीं ले गई, जरा चीनी देना, तो उन्हीं की कटोरी में चीनी ले आई। अच्छा अगले दिन उनको खाली कटोरी वापस कर दी, ये नहीं। मतलब जब भी हम किसी से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, जब भी हम उनको उनकी चीज़ वापस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर डालना चाहिए, खाली कभी भी नहीं लौटानी चाहिए। ये बैड मैनर्स होते हैं, अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ चीज़ देंगे तो उसको भी उत्साह रहेगा कि ये चीज़ लेके जाती है, पर इससे डबल लेके आती है, बहुत अच्छा लगता है। या फिर जैसे कि मान लीजिए किसी को साइकिल की ज़रूरत है, एक बार साइकिल देना, मैंने ज़रा मार्केट तक जाके आना है। अच्छा वापस आया, फिर बाद में बोलता है वो लड़का कि क्या है, साइकिल में तो हवा ही कम थी। अरे तुम भरवा लेते, सुबह से दोपहर तक तुम्हारे हाथ में साइकिल थी, तुमको हवा कम लगी, तुमको काम था साइकिल पे, तो तुम भरवा लेते। या फिर एक आदमी लेके गया कि जी मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, मेहमान आ रहे हैं, मेरे को गाड़ी दे दो आप अपनी, और मैं शाम को दे दूंगा आपको। तो ठीक है, उस आदमी ने दे दी। अच्छा वो गाड़ी खूब घुमाई, उसने खूब घुमाई, शाम को आके खड़ी कर दी, और शाम को पेट्रोल भी खत्म। अगर आप किसी से गाड़ी लेके जा रहे हैं, है ना, और आपने यूज़ किया सारा दिन, तो कम से कम टैंक तो फुल करा दो, मतलब जितना पेट्रोल लिया था उतना तो डलवा दो। इतना आराम आपको हो गया कि आपको उनकी गाड़ी मिल गई, इतना आराम तो आप भी उनको दो, ताकि अगली बार जब आप मांगने जाओ तो वो हिचकिचाए ना कि क्या है, ये तो सारा दिन रखी भी, पेट्रोल भी खाली कर दी, टंकी खाली कर दी इसने, अब दोबारा मांगने आ गया, मैं नहीं देता इसको अपनी गाड़ी। ये कुछ बातें ऐसी हैं, हम खुद के लिए खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कि हम नेगेटिव हैं, इसलिए समझनी ज़रूरी है। अब आती है 10वीं बात। मान लीजिए आपको कोल्ड है, जुकाम है और नाक भी बह जा रही है, तो अवॉइड करें कि बाहर ना जाएं।
क्योंकि इससे ना इन्फेक्शन लगने का बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इन केस आपको लग रहा है कि जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है लोगों से ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अपने पास अपना हैंकी भी रखना है। जैसे छींक आ रही है, ये नहीं कि अच्छी और मतलब अलग से कर रहे हैं और उसके छींटे बहुत लोगों तक जा रहे हैं, ये गलत बात है। मतलब हमेशा हैंकी रहे और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, दूरी बना के रखनी है, ताकि आपकी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। तो देखिए, कहने को बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर अगर हमने इनको अप्लाई कर लिया ना अपनी ज़िंदगी में, इनको जान लिया और अप्लाई कर लिया, आप ये मत सोचिए कि अरे ये बात तो पता ही नहीं थी। कई बार होता है, नहीं पता होती, पर अब पता लग गई तो क्या बोलते हैं, शुभस्य शीघ्रम, मतलब शुभ काम में देरी कैसी। अगर ये लग रहा है कि हाँ ये बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, पर अगर हम अपना लेंगे तो वाकई में हमारी ज़िंदगी में, मतलब हमारी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए जाननी ज़रूरी है, प्लस अपनानी भी। मतलब जितनी जल्दी इनको जान लेंगे और अपना लेंगे, उतनी जल्दी हमारी लाइफ और बेहतर हो जाएगी और शानदार हो जाएगी। यही तो चाहते हैं हम सब, कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। तो वैसे तो ये 10 बातें थी और ये इसका पार्ट 1 था। बहुत जल्दी मैं 10 बातें और भी लेके आऊँगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।